जनता एनडीए के साथ है, जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। नहीं, 25 में कोई वैकेंसी नहीं है और वो सबसे खराब प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल का 25 में रहेगा, आप देख लीजिए। अब तो उनको अपने पिताजी से भी हिसाब मांगना चाहिए कि चरवाहा विद्यालय आपने खोला, आप 15 साल जंगल राज आपका था, 15 साल में लूट हुआ, डकैती हुआ, अपहरण का जो मामला चला, तो उसका भी हिसाब मांगना चाहिए। और जनता जानती है कि विकास अगर होना है बिहार का, बिहार में शांति रहना है, तो एनडीए को आना है और एनडीए निश्चित तौर पर आ रही है, उनका कोई वजूद नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। सर ये बताइए कि बिहार की राजनीति में बीते कुछ दिनों से एक हॉट टॉपिक बना हुआ था और इमामगंज में जो उपचुनाव हुए उसको लेकर चेतन आनंद और चिराग पासवान के बीच में जो जुबानी जंग हुए, ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान वहाँ नहीं गए इसलिए। देखिए, पुरानी बातें हैं, अभी सब बातों पर चर्चा करना हम समझते हैं कि ठीक नहीं रहेगा। जो भी इमामगंज में हुआ, वहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से। उन्होंने मौका दिया हम लोगों को काम करने का, हम लोग पर विश्वास जाहिर किया, एनडीए पर विश्वास किया और हम लोग विकास के काम में लग गए हैं। कैसे हम ये समय में जो अभी बचा हुआ समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पार्टी पूरे प्रदेश में तैयारी कर रही है। सम्मेलन करने जा रहे हैं हम लोग विधानसभा वाइज, हमारा एक सम्मेलन गांधी मैदान में भी होना है, तो इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और कैसे एनडीए को मजबूत किया जाए, आप सबको पता ही होगा कि एनडीए का ज्वाइंट सम्मेलन भी चलने वाला है 15 तारीख से, 15 जनवरी से। तो इसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, 25 की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग का एजेंडा, एनडीए का एजेंडा है कि 200 सुपर सीटों हम कैसे जीत के आए, सब मिल के कैसे हम तैयारी करें, इस पर विचार हम लोग कर रहे हैं। मतलब आपकी ओर से कोई नाराजगी नहीं है चिराग पासवान इमामगंज नहीं गए उसको लेकर के? अरे ये सब कोई नाराज़गी नहीं है। चिराग पासवान जी से हमारी बात हुई थी, चिराग पासवान जी की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए और ऐसी बात नहीं, ऐसी और कोई बात नहीं है। आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जी 3-4 बार हमारे पास आए, हमारे क्षेत्र में आए, गया लोकसभा में, और हम लोग भी गए, हमारे सारे नेता गए, उनके सारे सीटों पर हम लोग जाने का काम किए। तो एक संयोग मात्र है, इसको किसी तरह से को रिलेट नहीं करना चाहिए। हम लोग सब एक हैं और 25 की तैयारी में सब मिलकर लगे हुए हैं और सब मिल कर के ही बिहार के विकास में आगे बढ़ाएंगे। बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार का गौरव प्राप्त करना है, तो सबको मिल कर के एनडीए मजबूत है, इंटैक्ट है और 220 सीट के आसपास हम लोग जीतेंगे। यूँ तो विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने वाला है, लेकिन अभी से ही जो चुनावी माहौल है वो देखने को मिल रहा है। सब यात्रा पे निकले, तेजस्वी यादव भी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकलने वाले, उपेंद्र कुशवाहा भी निकल रहे हैं। क्या लग रहा है किसका जो यात्रा है विधानसभा के लिए सुपरहिट साबित होने वाला है? देखिए, हम लोग तो दिखा दिए हैं, 4 विधानसभा का चुनाव हुए हैं, चारों हम लोग ने जीता है, 100% हमारा स्ट्राइक रेट है, 100%। तो निश्चित तौर पर हमारी यात्रा ही हिट है। जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता एनडीए के साथ है, जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। तो हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी यात्रा पर निकले, उनको शुभकामना है। लोकतंत्र में कोई हम रोक नहीं सकते हैं किसी को, लेकिन अभी समय है उनके पास, अभी उम्र भी है, अभी 10 साल 15 साल का मेहनत करें। हम समझते हैं कि अगर सही से और सच्चे मन से मेहनत करेंगे और जनता के बीच में सही चीज़ों को लेके जाएंगे, मुद्दों को लेके जाएंगे जो जनता के हित का है, तो निश्चित तौर पर जनता उनको भी सम्मान देगी, उनको भी मौका देगी। लेकिन अभी हम समझते हैं कि 25 में कोई वैकेंसी नहीं है और 25 में बहुत 25 खराब में कोई वैकेंसी नहीं है? नहीं, 25 में कोई वैकेंसी नहीं है और वो सबसे खराब प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल का 25 में रहेगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि अभी आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव में जो चारों के चारों सीटों पर एनडीए बाजी मारी है, इसको आप लोग फाइनल तो नहीं समझ रहे? देखिए, फाइनल तो 25 ही है, लेकिन सेमीफाइनल तो ज़रूर था। हम नहीं कह रहे थे, वो कहने वाले उन्हीं लोग कह रहे थे। तो जब वो खुद सेमीफाइनल मैच खेल रहे थे और सेमीफाइनल मैच में सब जगह हार गए और बाहर हो गए, तो निश्चित तौर पर जब बाहर हो गए तो फाइनल में उनका जगह नहीं है, तो फाइनल में भी बाहर हो जाएंगे। फाइनल मैच हम लोग मान के चलिए कि साइकोलॉजिकली हम लोग जीत चुके हैं। अब 25 एक औपचारिकता मात्र है, जनता का विश्वास, जनता के लिए काम कर रहे हैं।
जनता के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, विकास के लिए उनके काम कर रहे हैं, इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस देश में हमारी उपयोगिता कैसे राज्य के स्तर पर सिद्ध हो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जनता का विश्वास हमारे साथ है और सभी समाज के लोगों का विश्वास है। हम लोग ऐसा नहीं है कि एक समाज किसी समाज को लेकर चल रहे हैं, सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो फाइनल तो हो ही चुका है एक तरह से, और 25 तो सिर्फ एक औपचारिकता है, 25 हम बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन पर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हिसाब दे, जो यात्रा पर वो निकलने वाले हैं उनमें 250 करोड़ कैसे लग रहे हैं? इतना ज़्यादा राशि कहीं सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, यात्रा पर खर्च कर रहे हैं। अब तो उनको अपने पिताजी से भी हिसाब मांगना चाहिए कि चरवाहा विद्यालय आपने खोला, आप 15 साल जंगल राज आपका था, 15 साल में लूट हुआ, डकैती हुआ, अपहरण का जो मामला चला, तो उसका भी हिसाब मांगना चाहिए। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी के यात्रा का है, तो यात्रा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा निकालते हैं। जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हुआ करते तो उस समय भी यात्रा निकलती थी, वो भी यात्रा पर जाते थे, तो उस समय हिसाब की चिंता नहीं थी उनको। आज हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब मांगने का उनको अधिकार नहीं है। हिसाब जनता मांग सकती है, और जनता के सामने हम लोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रहते हैं, पूरी निष्पक्षता के साथ रहते हैं, और जनता हम पर विश्वास करती है। और जनता का विश्वास ये है कि 4 में 4 सीट जीते हैं, और इसी विश्वास के बिना पर हम कह सकते हैं कि 25 में हम 220 सीट जीतेंगे। आप लोग कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तैयारी हम सभी सीटों पर कर रहे हैं, 243 सीट पर हमारी तैयारी है, और हम लोग चाहते हैं कि एक सशक्त गठबंधन के साथी होने के नाते हमारी भूमिका भी सशक्त हो, हम कहीं से कम नहीं पड़े, इसलिए हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और जब समय आएगा तो सब मिल बैठ करके हम लोग तय करेंगे कौन कहाँ लड़ेगा, और क्योंकि कैंडिडेट हो सकता है हम पार्टी का हो, लेकिन वो एनडीए का ही होगा। एनडीए संयुक्त रूप से लड़ेगी, एक साथ लड़ेगी, तो कोई भी कैंडिडेट किसी दल का होगा, एनडीए कैंडिडेट होगा, हो सकता है सिंबल वो चेंज हो, तो इस पर कोई विवाद नहीं है। जब हम बैठेंगे तो सब तय हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी बस ये सवाल होगा कि आरजेडी का समीकरण रहा है एमवाई, जिसमें मुसलमान और यादव हैं। अभी एमवाई समीकरण लेकर चिराग पासवान भी आए हैं, लेकिन उनका जो समीकरण है वो महिला और युवा है। क्या लग रहा है कि दोनों में से किसका समीकरण 2025 के विधानसभा चुनाव में सही साबित होगा? चिराग पासवान का जो समीकरण है एनडीए के लिए कितना फ्रूटफुल होने वाला है? देखिए, हम किसी एक व्यक्ति को स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते। हम एनडीए का कार्यक्रम है, हमारा एनडीए का कार्यक्रम एक हो रहा है, सब मिल के काम कर रहे हैं। और जहाँ तक एम बाई की बात कर रहे हैं, तो 25 में आप देखेंगे कि वो किला भी जो जिसके कारण राजद का गठन हुआ है, और जिसके कारण राष्ट्रीय जनता दल सोचता है कि हम मेरा वो अपना वोट है, चाहे उस पर मेरा अधिकार है, एक किला भी ध्वस्त होने वाला है। हम इसलिए 220 सीट बोल रहे हैं कि जब तक हम उस किले को ध्वस्त नहीं करेंगे 220 सीट कहाँ से जीतेंगे। लेकिन ललन सिंह के बयान से तो मुसलमान ऐसे ही नाराज हो गए, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं देते हैं जदयू को। नहीं, वो उनका बयान इस तरह का नहीं था कि नहीं देते हैं। उनका बयान को गलत तरीके से लिया गया है। माननीय नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, और उनके बातों को आप देखेंगे, उनके विचारों को आप देखेंगे, उनके कार्यों को देखेंगे, तो देखेंगे कि वो अल्पसंख्यक को भी लेके चलते हैं। अल्पसंख्यक उनसे प्रेम करता है, और उनके पक्ष में भी वोट करते हैं। आप अभी देखेंगे, अभी जो बेला में चुनाव हुआ है, जहाँ से जेडीयू लड़ी है, अल्पसंख्यक बहुत सारे संख्या में उनको वोट दिया है। हम लोग इमामगंज में लोगों ने वोट दिया है। तो इस अवधारणा से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं, और एम बाई कुछ नहीं रह गया है, एम बाई ध्वस्त हो चुका है। हमारे सब लोग एनडीए को वोट देने के लिए आतुर हैं, इसलिए वोट देना चाहते हैं कि विकास का मॉड्यूल एनडीए ने जो दिया है वही बिहार के विकास के लिए सबसे बढ़िया है। और जो हमारे पास नेता है, नीति है, हमारे पास ही सबसे बढ़िया है। उनके पास वो दूसरे तरीके से जंगल राज के युवराज हैं, और जंगल राज से सब त्रस्त हो चुके हैं, और उससे उबर नहीं पाए तेजस्वी जी। अपने उस जंगल राज के सिंड्रोम से उबर नहीं पाए, क्योंकि उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे, माताजी जब मुख्यमंत्री थे, तो जिस तरह से यहाँ घटना लोगों ने देखा है उसको याद करके लोग आज भी सिहर जाते हैं। लेकिन आज जब तेजस्वी जी को मौका मिला, एक बार ऐसी आहट हुई 20 में कि लगा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो गठबंधन अपना सरकार बना सकता है, उससे पहले ही धमकी देना शुरू कर दिए। पटना में देखे होंगे बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगने शुरू हो गए, और तो वो डर का माहौल उन्होंने नहीं आके भी क्रिएट किया, तो जनता सब समझती है।